प्रणाम। मैं निशा, शिरडी साईं दरबार में आपका स्वागत है। जी, आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगी जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, पहले जब मैं नई-नई साईं भक्त बनी थी और साईं सचित्र पढ़ती थी, उनके पूरे जीवन की जीवनी उनकी मैंने पढ़ी। साईं सचित्र में जैसा बताया गया था, किस तरह का गाँव था, किस तरह के वहाँ के लोग थे, किस तरह से उनकी एक-एक कहानियाँ मैंने जो सच्ची कहानियाँ हैं, वो मैंने पढ़ी थी। तो मतलब जब मैं साईं सचित्र पढ़ती थी, तो मैं ना कल्पना करती थी कि वो इस तरह से बाबा घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह से गलियाँ होंगी और इस तरह से लोग रहते थे और द्वारका माई में इस तरह से बाबा के पास आते थे। तो जितने भी वहाँ उस साईं सचित्र में कथाएँ बताई गई हैं, लिखी गई हैं उनके बारे में, तो मैं एक कल्पना करती थी कि इस तरह से होता होगा। बारिश के दिनों में वहाँ पे तब ना लाइट्स थी, ना कुछ, मतलब एकदम कच्चा गाँव नहीं होता है, प्योर गाँव, उस तरह से था। तो मुझे थोड़ा-सा क्या है कि गाँव-वाँव का इतना शौक लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे गाँव-वाँव घूमने में और देखने में। मेरा भी गाँव है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए। तो ऐसे ही मैं साईं सचित पढ़ती थी जब, तो मैं एक दिन पढ़ी और मुझे कुछ, मतलब इतना अच्छा-सा एक उनकी कहानी लगी, बगिया-वगिया के बारे में बताया गया था। बगीचा लगाते थे, फूल लगाते थे। तो मैं रात को जब सो रही थी, मोस्टली मैं ज़्यादातर सोते वक़्त ध्यान से उनका स्मरण कर लेती हूँ। तो जब मैं वहाँ जब सो रही थी, तो मैंने, मतलब मैं रोज़ कहती थी, बाबा एक बार आप ना अपने उस टाइम की शिरडी का दर्शन करा सकते हैं? जी हाँ, उस टाइम का। ना कुछ बना हुआ था, ना ट्रिक था उस वहाँ पर, ना किसी तरह की लाइट थी, ना कुछ भी नहीं था। जैसा थे बाबा वहाँ पर, जैसे भी थे, उसी तरह से द्वारका माई और भी जो अगल-बगल के जो भी उनके वहाँ एरिया थे, सब कुछ मुझे, मेरा मन करता था कि कैसा होगा उस टाइम का शिरडी, वो मुझे देखना है बाबा। आप क्या मुझे दर्शन करा सकते हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, वाक़ई में वो मैं ना समझती कि मैं समझी नहीं, लेकिन बाबा से अगर सच्चे दिल से आप कुछ भी बोलते हैं, तो वाक़ई में बाबा ऐसा नहीं है, वो ज़रूर पूरी करते हैं। वो समझना ना समझना वो आपके ऊपर है। तो मैंने ऐसे ही मैंने वाक़ई में देखा। मैंने मैं सोई रात में सपना आया मुझे, अंधेरा था खूब, कच्ची-कच्ची मिट्टी के छोटी-छोटी दीवारें बनी हुई थी। रियली सच में बता रही हूँ मैं, छोटी-छोटी दीवारें बनी हुई थी, कच्ची-कच्ची घास, लंबे-लंबे जो हार्ड घास होते उसकी छतें दिखने लगी। और जैसे द्वारका माई में आपने देखा होगा दीवारों पे दिया बाबा रखते थे, वो जो बना होता है दीवारों पर दिया रखने वाला, वो चीज़ मैंने देखी, दिया जलते सहित। आप वाक़ई में विश्वास नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने वो चीज़ देखी, छोटा-छोटा आज भी मुझे याद है और मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया है इस सपने का। तो मैंने कहा ये मैं शेयर करूँगी, लेकिन बीच में वीडियो नहीं बना पा रही थी तो नहीं शेयर कर पाई। तो मैंने कहा आज मैं शेयर करती हूँ। तो उस तरह से कच्ची मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था वो वहाँ के गाँव में। और फिर मैंने वो बाबा का एक कुआँ बताया गया है, पवित्र कुआँ, उसके भी मैंने दर्शन किए। और जो बाबा का ये इन सब के दर्शन के बाद फिर मैंने उनका उनकी जो कफ़नी, वो वो मैंने देखी। जो कफ़नी हो उनकी है, जो आज भी लगी हुई है शिरडी में, सब दर्शन भी करते हैं। तो वो मैंने उनकी कफ़नी भी देखी, सफ़ेद वाली, सफ़ेद कलर की। तो वो मैंने कफ़नी भी देखी उनकी। तो मतलब मैं 1-2 दिन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था कि कच्चे गाँव की मिट्टी और दीवारें, इस तरह का मुझे सपना क्यों आया। जब, मतलब एक होता नहीं है कि कभी-कभी आपको सपना याद नहीं रहता। फिर मैंने थोड़ा याद किया और फिर जब मुझे लास्ट में लगा कि मैंने कफ़नी देखी है, तब मुझे लगा कि अरे मैंने बाबा ही से तो बोला था कि मुझे उस टाइम के शिरडी के दर्शन कराइए। तो वाक़ई में बाबा ने मुझे उस टाइम की शिरडी के दर्शन कराए हैं और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उनकी महिमा देखिए, उन्होंने
वैसे ही शिरडी दिखाया मुझे। जो उनके आसपास का एरिया था वैसा ही उन्होंने दिखाया मुझे। सच में विश्वास मानिए, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब सपने के बाद जब आखिरी में वो कफनी देखी, तब मैंने क्या कहते हैं कि साईं सचित्र में फ़ोटो बनी हुई थी, सेम वैसे ही कफनी थी। तब मुझे लगा कि ये बाबा ने अपने समय की मुझे शिरडी का दर्शन दिया है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे इस तरह का दर्शन मिला है। तो बस मैं बाबा से यही कहूँगी कि कुछ भूल चूक हो माफ़ करना, अपनी कृपा हमेशा हम सब पर, अपने भक्तों पर, कृपा दृष्टि पर, सब पर बनाए रखना। तो आज का मेरा ये भाग्यशाली हूँ मैं एक्सपीरियंस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।